बरगदपुर एक पुराना, रहस्यमय गांव था, जहां लोग अनजाने ही एक भयानक श्राप के साथ जी रहे थे। कहते हैं कि यहाँ पैदा होने वाला हर बेटा जन्म के 9वें दिन अचानक गायब हो जाता है और कोई उसे कभी नहीं देख पाता। अर्जुन अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी मीरा को लेकर बरगदपुर पहुंचा था। उसे ये जगह शांत और सुंदर लगी, इसलिए उसने गांव के किनारे एक पुराना मकान खरीद लिया। अर्जुन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस गांव की मिट्टी में एक ऐसी कहानी दबकर बैठी है जो उसके होने वाले बच्चे के लिए मौत से भी भयानक साबित हो सकती है। एक दिन जब अर्जुन सब्जी मंडी में टमाटर तौल रहा था, तभी एक अजनबी सब्जी वाला, जिसका नाम इमरान था, मुस्कुराते हुए बोला, भाई, आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। आपका नाम? अर्जुन। मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, अर्जुन ने कहा। और आप? मैं इमरान। लेकिन सुनिए, ईश्वर करे कि आपकी पत्नी को बेटी हो। अर्जुन को ये अजीब लगा। उसने पूछा, ऐसा क्यों? इमरान ने जल्दी से बात बदल दी, कोई खास वजह नहीं, लो अपनी सब्जी और घर जाओ। 2 हफ्ते बाद मीरा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने आर्यन रखा। अर्जुन अस्पताल के कमरे में पहुंचा तो देखा मीरा आर्यन को गोद में लेकर रो रही थी। क्या हुआ? अर्जुन ने घबराकर पूछा। अर्जुन, हमारा बेटा सिर्फ 9 दिन जिएगा। क्या पागलपन है ये? गांव की औरतों ने बताया है, यहाँ पैदा होने वाला हर बेटा 9वें दिन गायब हो जाता है। अर्जुन का माथा ठनका। वह तुरंत इमरान को खोजने निकल पड़ा और मंडी में जाकर बोला, मुझे सच बताओ, ये श्राप क्या है? इमरान ने गहरी सांस ली और कहा, अगर सच में जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। जंगल में एक साधक रहते हैं, साधक हरिनाथ। वो तुम्हें सब बताएंगे। जंगल के बीच बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हरिनाथ ने अर्जुन और इमरान का स्वागत किया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए। हरिनाथ ने आंखें मूंदकर कहा, पहले उस पीड़ा को सुनो जिसने ये श्राप दिया। कई साल पहले एक विधवा महिला, जिसका नाम कमला था, अपने अजन्मे बच्चे के साथ बरगदपुर आई थी। उसका पति गुजर चुका था और वह उम्मीद कर रही थी कि गांव में लोग उसकी मदद करेंगे। लेकिन गांव का मुखिया रघुवीर लालची और क्रूर था। उसने झूठे कागज बनाकर कमला का घर हड़प लिया और उसे सड़क पर फेंक दिया। कमला ने एक तबेले में बेटे को जन्म दिया, पर गरीबी और भूख से बच्चा बुरी तरह बीमार हो गया। 9वें दिन कमला का बेटा उसकी गोद में दम तोड़ गया। कमला गांव के बीचों बीच स्थित बरगद के पेड़ के पास खड़ी होकर चिल्लाई, जिसने मेरी मदद नहीं की, वो किसी बेटे को कभी पाल नहीं पाएगा। मेरा श्राप है, इस गांव में जन्मा हर बेटा 9वें दिन मुझसे मिलने आएगा। हरिनाथ बोले, अर्जुन, श्राप तोड़ने का एक ही तरीका है। अपने बेटे को 9वें दिन बरगद के पेड़ के नीचे उस आत्मा को सौंप दो। वो उसे ले जाएगी, लेकिन उसका जीवन सुरक्षित रहेगा, बस तुम्हारे पास नहीं। अर्जुन ने भारी मन से मीरा को सब बताया। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं, मैं अपने बेटे को कभी नहीं दूंगी। अर्जुन ने उसे समझाया, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो अपने आप गायब हो जाएगा और हमें कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है। आखिरकार मीरा ने आंसू पोंछे और कहा, ठीक है, लेकिन वादा करो, ये आखिरी बार किसी माँ को ऐसा दर्द सहना पड़े। 9वें दिन अर्जुन, मीरा और इमरान आर्यन को लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। अर्जुन ने बेटे को जमीन पर रखा और कहा, माँ, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अपना सबसे अनमोल रत्न दिया है, अब इस गांव को माफ कर दो। अचानक पेड़ से सुनहरी रोशनी फूटी और एक औरत की आकृति सामने आई। वो कमला थी। उसने बच्चे को गोद में लेकर कहा, अर्जुन, तुम पहले इंसान हो जिसने अपने से ज्यादा दूसरों का दर्द समझा। अब मुझे शांति मिल गई। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास रहेगा और ये गांव अब श्राप से मुक्त है। कमला गायब हो गई और आर्यन अर्जुन की बाहों में लौट आया। इमरान हंसते हुए बोला, चलो, अब बरगदपुर में फिर से खुशियों का मौसम लौटेगा।